Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's session I'm going to share with you 30 Hindi to English sentences which is very important for you. Through this video you can improve your English if you want to become a fluent in this language. So this video will help you to improve your English. Watch this video till the end without skip. Then you will able to understand each and every sentences, okay? And don't forget like, share and subscribe for more educational content. Without any further let's get start into the video. As you can see that on your screen, first vocabulary is here that मुझे इस बात का पूरा विश्वास है. First sentences is here that मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो सफल होगा. In English, I firmly believe that he will succeed. Okay. Second is that उसने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया. In English, he made the decision without thinking. थर्ड इज़ दैट हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए. वी शुड रिमेन कमिटेड टू आवर गोल्स. फोर इज़ दैट वह हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करता है. इन इंग्लिश ही ट्राइज टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन. फाइव इज़ दैट यह मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है. इन इंग्लिश दिस इशू इज़ क्वाइट सेंसिटिव. एंड सिक्स इज़ दैट उसने अपने व्यवहार से सबको प्रभावित किया. इन इंग्लिश ही इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज बिहेवियर. सेवन इज़ दैट हमें अपने कौशल को निरंतर सुधारते रहना चाहिए. इन इंग्लिश वी शुड कंटिन्यूसली इम्प्रूव आवर स्किल्स. एंड एट इज़ दैट वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है. इन इंग्लिश ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क. नाइन इज़ दैट यह निर्णय जल्दीबाजी में लिया गया था. इन इंग्लिश दिस डिसीजन वॉज टेकन इन हेस्ट. टेन इज़ दैट हमें इस व्यवस्था को समझदारी से हल करना होगा. इन इंग्लिश वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वाइजली. 11 इज़ दैट उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया. इन इंग्लिश ही सरपास्ड हिज लिमिट्स. 12 इज़ दैट तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए. इन इंग्लिश यू शुड प्रेजेंट योर थाट्स क्लियरली. 13 इज़ दैट यह काम उम्मीद से ज़्यादा कठिन. इंग्लिश दिस टास्क टर्न आउट टू बी मोर डिफिकल्ट दैन एक्सपेक्टेड. 14 इज़ दैट उसने समय का सही प्रबंधन किया. इन इंग्लिश ही मैनेज्ड हिज टाइम इफेक्टिवली. 15 इज़ दैट हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. इन इंग्लिश वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. 16 इज़ दैट वह अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार है. इन इंग्लिश ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसीजंस. 17 इज़ दैट इस विषय पर अलग अलग मत है. इन इंग्लिश देर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस मैटर. 18 इज़ दैट उसने हर चुनौती का सामना बहादुरी से किया. इन इंग्लिश ही फेस्ड एवरी चैलेंजेस ब्रेवली. 19 इज़ दैट हमें अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए. इन इंग्लिश वी शुड प्लान फॉर आवर फ्यूचर. 20 इज़ दैट वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह केंद्रित है. इन इंग्लिश ही इज़ fully focused on his goal. 21 is that यह विचार काफ़ी अनोखा है. In English this idea is quite unique. 22 is that उसने अपने डर को जीत लिया. In English he conquered his fear. 23 is that हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए. In English we should learn from our experience. एंड 24 इज़ दैट वह हमेशा सच्चाई का साथ देता है. इन इंग्लिश ही ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रुथ. 25 इज़ दैट यह काम धैर्य और मेहनत मांगता है. इन इंग्लिश दिस वर्क रिक्वायर्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क. 26 इज़ दैट उसने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया. इन इंग्लिश ही मेड अ बिग चेंज इन हिज लाइफ. 27 इज़ दैट हमें हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए. In English, we should take advantage of every opportunity. 28 is that वह अपनी गलतियों से सीख चुका है. In English, he has learned from his mistakes. 29 is that यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है. In English, this situation can go out of control. 30 is that and last हमें
सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए. In English, we should make the right decision at the right time. Okay, guys. So today's session is ends here. We'll meet very soon in next video with new session. Till then, bye bye. Take care. Stay happy and healthy. Thank you for watching.